बहुत से लोग वुजू में गलतियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। आपको मैं बता दूं क्या गलतियां करते हैं। देखिए, आप जब वुजू करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि जब वुजू करते हैं तो वो हाथ को इधर से उधर ये उंगलियां पानी को, मैं आपको पूरा तरीका वुजू करके मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। देखिएगा आप तवज्जो से, दोनों हाथ की आस्तीनें अच्छी तरीके से हमें चढ़ानी है, ठीक है ना। अच्छा, वुजू में कितने फर्ज हैं? वुजू के कितने फर्ज हैं? ठीक है, वुजू के 4 फर्ज हैं, ठीक है। उसमें पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। पहला फर्ज क्या है? हाँ, पहला फर्ज है चेहरा धोना। चेहरा कहां से कहां तक होता है? जहां से बाल उगते हैं, जहां से बाल उगते हैं वहां से लेकर इस कान की लो से इस कान की लो तक, है ना। माशाल्लाह, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखिए तवज्जो के साथ सुनिएगा आप, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले जब भी आप वुजू करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह या बिस्मिल्लाहि अज़ीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम पढ़ लें, है ना। फिर उसके बाद हाथों को हम धोएंगे, हाथों को हम धोएंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा आप, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह, हाथों को हमने अच्छी तरीके से धो लिया। अब हमने पानी लिया चुल्लू में, नल हमेशा बंद करना है, नल हमेशा बंद करना है। अगर मिसवाक हो, अगर मिसवाक हो तो मिसवाक करनी, मिसवाक हो तो मिसवाक करनी है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना हमें। मिसवाक करने का भी तरीका है। इस मिसवाक को यूं पकड़ते हैं, मिसवाक को यूं पकड़ते हैं, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये हुआ एक। फिर मिसवाक को धो लेंगे, ऐसे 3 बार मिसवाक करनी। अगर मिसवाक नहीं तो उंगली से अच्छी तरीके से उंगली चलाएंगे, ठीक है। ये कुल्ली हमने एक बार करी। अब फिर पानी लिया, कितनी बार हो गई कुल्ली? 2 बार। ऐसे में कितनी बार कुल्ली करनी है? 3 बार कुल्ली करनी है, ठीक है ना। कितनी बार कुल्ली करनी है? अब हम नाक में पानी चढ़ाएंगे, किस तरीके से नाक को साफ करना है, ठीक है ना। अब पानी लिया, पानी उतना ही लेना है जितना के काम में आए, और नल हमेशा बंद करना है। अब नाक में पानी चढ़ाया, उसके बाद उल्टे हाथ की अमीन से नाक की अच्छी तरीके से हमें सफाई करनी है, ठीक है। ये कितनी बार करनी है? 3 बार में, ठीक है ना। अब हमें नाक में जहां तक ये ज्यादा नहीं चढ़ाना, ये हड्डी तक, नरम हड्डी तक पानी चढ़ा के, है ना। क्योंकि गुस्ल में तो ठेठ ऊपर तक चढ़ाना है, नरम हड्डी तक, लेकिन जहां तक सफाई करेंगे हम वहां तक पानी हमें नाक में पानी चढ़ाना है, ठीक है। अब तीसरा हमारा क्या बचा है? अब ये पहला फर्ज है वुजू का, ये पहला फर्ज आ गया, ठीक है ना। अभी तक सुन्नतें चल रही थी, अब और मुस्ताहब चल रहे थे। अब हम चेहरा धोएंगे। अब हम क्या करेंगे? चेहरा धोएंगे, ठीक है। चेहरा धो के बताते आप। अच्छा, एक चीज बता दूं मैं आपको, आपको दुआ याद करनी है। मैंने दुआ याद कराई ना आपको, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्नि इबादतिक। जब आप कुल्ली करें ना, तो ये दुआ याद करनी है आपको। कुल्ली करें तो उस टाइम ये दुआ पढ़ लें, ताकि अल्लाह ताला का जिक्र भी अदा करें, शुक्र भी अदा करें, है ना। अब चेहरा धोना यहाँ से लेकर, कहां से लेकर? यहाँ से लेकर यहाँ इस जहां से बाल उगते हैं थोड़ी तक, और इस कान की लो से इस कान की लो तक पानी को हमने यूं डाला। अच्छा, जो दाढ़ी है, अगर मान लो दाढ़ी है तो गुस्ल फर्ज है, तो अंदर तक पानी पहुंचाना जरूरी है। गुस्ल अगर फर्ज है तो अंदर तक पानी पहुंचाना जरूरी है, लेकिन वुजू में हम ऊपर से ही पानी पहुंचाएंगे और दाढ़ी गीली हो जाएगी तो वुजू से हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के सीधे सीधे बाल है, दूर दूर बाल है, दूर दूर बाल है, तो उसको अच्छी तरीके से पानी पहुंचाना पड़ेगा। जिसकी चमड़ी दिख रही है उसकी चमड़ी तक पानी पहुंचाना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है दाढ़ी वाले को, ठीक है ना। और जिसकी बर्मा दाढ़ी है तो वो जितना पानी पहुंचा सकता है अच्छी तरीके से पानी वुजू में पानी को पहुंचाए, ठीक है ना। तो ऐसे ही चेहरा धोना हमें इस कान की लो से इस कान की लो तक। अच्छा, अब गलती यहां पर होती है, गलती चेहरा धो लिया, अब इसके बाद लोग क्या करते हैं, आइए मैं बता दूं। आगे आइए, जब हाथ धोते हैं
तो वो हाथ कैसे धोते हैं, बार बार 3 बार समझते हैं। लेकिन जैसे हमने अभी चेहरा तो 3 बार धोना है, मैंने तो 1 बार धो के बताया ना आपको। ऐसे इधर भी पानी डालना है, इधर भी पानी बहाना, कम से कम 2-2 बूंद बहना ये जरूरी है। अब देखिए हाथ धोने के बारे में, यह गलती करते हैं, इधर आइए। ये हाथ धोना है मैं यूं, ठीक है, ये चलाया हमने, ये हो गया, ये बहुत से लोग समझते हैं कि हमें हटा हटा कर 3 बार धोना है, जबकि एक ही बार में अच्छी तरीके से हमने पानी को बहा लिया, तो वो ज्यादा पानी बहने की वजह से वो 2-2 बूंद एक साथ कितनी बूंदें गिरी, तो वो वजू हमारा, यानी जो धोने की जो कंडीशन है, वो पानी उससे हाथ उससे हमारा धुल गया और हमारा फर्ज अदा हो गया। ऐसे ही दूसरे हाथ को अच्छा धोना है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। पानी चलाना, बार बार पानी के नीचे हाथ हटाकर फिर लगाना, फिर लगाता रहा, ऐसा नहीं करना है। अब गलती क्या करते हैं, अब तवज्जो के साथ देखिएगा, बिल्कुल तवज्जो के साथ। बहुत से लोग देखा नल खोलते हैं और जब वो पानी तो इधर से उधर करते हैं, ये गलत है। फिर बहुत से लोग जब मसा करते हैं यूं भरकर फिर यूं करते हैं, ये तरीका सही अपने नजदीक कितना जरूरी है, इतना जरूरी है। सर का मसा कितना जरूरी है, 1/4 फर्ज है ना अपने इमाम के नजदीक 4 फर्ज में। अब देखिए आप बता दूं क्या गलती करते हैं, वो लेते हैं और पानी को यूं यूं करते हैं, ये तरीका सही, या फिर वो पानी को लेते हैं यूं करके यूं करते हैं, ये तरीका सही। तो तरीका सही क्या है, तरीका सही यही है, पानी लिया, जितना पानी आपने आया इधर पानी को डाला, फिर ये पूरे हाथ का काम है, पूरे हाथ का। देखिए इसको यूं लिया हमने, कैसे लिया, यूं लिया। अब इसको यहां से लेकर ये यहां से जहां से बाल उगते यहां तक लिया, ठीक है ना, फिर वहां से यहां लाए, फिर ये उंगली, इससे पूरा अंगूठा, फिर ये और फिर पीछे का, ये हमने मसा किया, ये मसा हमारा हो गया, ठीक है ना। हमारे इमाम के नजदीक 1/4 ये फर्ज अदा हो गया। अच्छा 2 तरीके, आप पानी लेकर पूरा भी चाहें तो एक साथ हम मसा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये उंगली से ये बाद में ये छोड़ दिया और ये कर लिया हमने, तो इससे हम बाद में भी ये कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हाँ क्या कह रहे हैं वो, हाँ पाल को पीछे करके पाओ धोना। अब पैर धोने, अब क्या करना है, पैर धोने है ना, ठीक है ना, टकने समय पैरों को धोना है, ये फर्ज है, ठीक है। और इसमें उंगलियां कैसे चलानी है हमें, हमने आशिम भाई के बताया था ना कैसे चलानी है, बताइए। ये यूं है ना, इस तरीके से देखिए आप, इधर दिखाइए आप, ये इस तरीके से उंगलियों को हमें अच्छी तरीके से फिर धोना है ना। पानी अच्छी तरीके से फटी अगर एरिया है तो उसमें भी पानी को चलाना है। इस तरीके से हमारा वजू मुकम्मल हो जाएगा, हमारा वजू मुकम्मल हो जाएगा। और वजू खाने पर जब हम बैठते हैं मस्जिद में, मर्द अज़ा जाते हैं, तो वहीं पर हमें पानी को खुश करना है। मस्जिद की दरियों पर हमें पानी नहीं टपकाना, पानी नहीं टपकाना। हमारे साथ कोई टावल वगैरह हमें ले जाना चाहिए, रुमाल वगैरह हम कुछ ले जाए, तो वहीं से हमारे चेहरे को अच्छी तरीके से पोंछ ले, या फिर वहीं पर बैठे बैठे हम कुछ कर ले, ठीक है। पानी को अच्छी तरीके से रख, फिर हम मस्जिद में जाएंगे इंशाल्लाह। ये हमारा हुआ वुजू का।